ये 14 साल का लड़का जिसका नाम जॉश फिलिप्स है वो पिछले 26 साल से जेल में कैद है। इट ऑल स्टार्टेड व्हेन जॉश और उसकी 8 साल की पड़ोसन मैडी क्लिफ्टन एक दूसरे के साथ बेसबॉल से पास पास खेल रहे थे। इसी एक पासिंग के दौरान जॉश ने गलती से बहुत ज़ोर से बॉल पास किया जो मैडी पकड़ नहीं पाई और वो बॉल सीधा मैडी की आंख में जाके लगी। मैडी की आंख से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और जॉश ये देखकर बहुत ही घबरा गया था। उसे डर था कि उसका जो एब्यूसिव फादर है वो ये देखकर जॉश को बहुत ज़्यादा मारेगा। जॉश ने इसी घबराहट की वजह से मैडी को अपने कमरे में घसीट कर लेके गया। जॉश कोशिश कर रहा था मैडी को चुप कराने के लिए, पर मैडी क्योंकि उसे बहुत ही दर्द हो रहा था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और इसीलिए जॉश ने सोचा कि मैडी को किसी भी कीमत पर चुप कराना ज़रूरी है। तो उसने क्या किया, एक बेसबॉल बैट लिया और मैडी के सर पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। पर मैडी इवन दो शी वॉज हर्ट एंड इंजर्ड रोना बंद नहीं कर रही थी और इसीलिए जॉश ने अपनी पॉकेट नाइफ बाहर निकाला और उसी नाइफ से मैडी के गले को काटने लगा और फिर उसने उसी नाइफ से मैडी के सीने में भी बहुत सारी स्टैब्स वुंड भी डाल दी थी। आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दैट मैडी वॉज डेड और जॉश ने मैडी की डेड बॉडी को अपने ही बिस्तर के वाटर मैट्रेस के नीचे छुपा दिया था। 6 दिन गुजर चुके थे, मैडी का कोई नामो निशान नहीं था और पुलिस ने सर्च करना भी शुरू कर दिया था और जॉश भी इस सर्च में एक्टिंग कर रहा था हेल्प करने का। इसी एक दिन के दौरान 1998 में 10 नवंबर को जॉश की माँ जॉश के कमरे में गई साफ़ सफाई करने के लिए। जब उन्होंने देखा कि जॉश के बेड के नीचे से पानी लीक होने का आवाज़ आ रहा था, क्योंकि वो वाटर मैट्रेस है तो जॉश की मम्मी ने सोचा शायद वो लीक हो गया होगा, इसलिए उन्होंने मैट्रेस को ऊपर किया और मैडी के डिकम्पोज्ड बॉडी को डिस्कवर किया। शी कॉल्ड द पुलिस इमीडिएटली एंड जॉश वॉज अरेस्टेड इन हिज स्कूल। और तभी से जॉश अब तक जेल में कैद है फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्ज पे। उसको बिना पैरोल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा सुनाया गया था। I am Donna. Please subscribe to me if you want to hear more such true crime stories. Bye.